हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मज़े में। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और सब मज़े में हो। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 10th का क्या करेंगे अपन? चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है अपने पास? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखो, एक बार मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक समझा दूँ। क्लास 10th में अपने पास क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर कौन से सब्जेक्ट के लगेंगे साइंस में। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूँ। जैसे अपन बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट टू फोर्थ, यह है अपने पास केमिस्ट्री के चैप्टर। किसके हैं? केमिस्ट्री के चैप्टर। चैप्टर नंबर फर्स्ट टू फोर्थ कौन से है अपने पास? केमिस्ट्री के चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 to 8 ये होंगे अपने पास बायोलॉजी के। किसके होंगे? बायोलॉजी के। और चैप्टर नंबर 9 to 12 किसके होंगे? फिजिक्स के। किसके होंगे? फिजिक्स के। और जो चैप्टर नंबर अपने पास 13 है, ये होगा अपने पास एनवायरनमेंट। किसका होगा अपने पास? एनवायरनमेंट का। किसका होगा? एनवायरनमेंट का। तो देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट किसका होगा अपने पास? केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के, बायोलॉजी जीव विज्ञान के, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के, और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का। ठीक है, ये 13 चैप्टर है। इस सिनेरियो में जो पहले से चौथा चैप्टर कौन सा होगा अपने पास? केमिस्ट्री का होगा। तो अपन शुरुआत के जो 4 चैप्टर पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के। 5 से 8 कौन से पढ़ेंगे अपन? बायोलॉजी के। 9 से 12 कौन से पढ़ेंगे अपन? फिजिक्स के। और 1 कौन सा पढ़ेंगे अपन? एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो देखो अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? चैप्टर फर्स्ट। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट कौन सा है अपने पास? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखो, मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले अपन बात करेंगे कुछ एक चीज़ें 9th की। किसकी बात करेंगे अपन? कुछ एक चीज़ें 9th की। जो 9th की कुछ एक चीज़ें उनका बेसिक अपन वापस रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। आज का जो लेक्चर होगा अपना बेसिक होगा, केवल और केवल क्या होगा? बेसिक लेक्चर होगा। आगे जो भी लेक्चर अपन अटेंड करेंगे वो लेक्चर सारे किस पे होंगे? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन जो आज का लेक्चर होगा वो कौन सा होगा? बेसिक लेक्चर। तो अपन देखो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक। देखो, केमिस्ट्री में शुरू करने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं एटम से। किससे स्टार्ट करते हैं अपन? एटम यानी परमाणु। किससे स्टार्ट करते हैं अपन? परमाणु। ठीक है, देखो परमाणु क्या होता है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। पदार्थ की, कोई भी पदार्थ हो अपने पास, कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था या पदार्थ की एक ऐसी स्थिति जिसके बाद उस पदार्थ को अपन और अधिक विभाजित नहीं कर सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। उसे क्या कहते हैं? परमाणु। देखो क्या लिखेंगे अपन? पदार्थ की एक ऐसी अवस्था, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। यानी अपने पास कोई भी सब्सटेंस या मैटर है, उसकी एक ऐसी स्टेज लानी है, ऐसी कंडीशन बनानी है, ऐसी स्टेट बनानी है अपने को कि उसे अपन और अधिक डिवाइड नहीं कर सके। ठीक है, वह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते।
पदार्थ को जैसे तोड़ते 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 ब्रेक करते 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 एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसे अपन और अधिक ब्रेक नहीं कर पाएंगे और अधिक नहीं विभाजित कर पाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु। अब देखो परमाणु के कुछ एक कथन है कि परमाणु की खोज किसने की। परमाणु की खोज किसने की, तो अपन बताते हैं कि परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। भाई परमाणु की खोज डाल्टन ने 1808 में की। परमाणु की खोज कब की थी, जॉन डाल्टन ने 1808 में। लेकिन कुछ एक तथ्य ऐसे भी है कि परमाणु की खोज महर्षि कणाद द्वारा बताई जाती है। किसके द्वारा, महर्षि कणाद द्वारा। तो देखो थोड़ी सी अपन खोज की बातें कर लेते हैं परमाणु की। किसकी बातें कर लेते हैं, खोज की। देखो ये 10th में नहीं है, 10th में इससे कुछ नहीं पूछेगा अपने को परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें अभी कॉन्सेप्ट वापस अपन ने रिवीजन में नहीं देखे, वह 9th का मैटर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 10th है, बोर्ड क्लास है, थोड़ा सा अच्छा करवाए। तो अगर इसको नहीं देखा, इसको नहीं किया, तो फिर 10th का थोड़ा सा जो शुरू के 4 चैप्टर है वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, थोड़े से हार्ड। उनको थोड़ा सा इजी सिनेरियो में ले अपन आसानी से समझ सके, उसके लिए क्या कर रहे हैं आज अपन, बेसिक कर रहे हैं। केवल आज अपन बेसिक करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अपन कुछ एक बातें करते हैं किसकी, परमाणु की खोज के बारे में। भाई किसने की थी, कैसे की थी। तो देखो अपन बात करते हैं परमाणु की खोज की। किसकी बात करते हैं, परमाणु के खोज की। इसे एक बार कॉपी कर दो आप, कर लिया कॉपी, चलो ठीक है। देखो परमाणु की खोज, डिस्कवर्ड बाय एटम। परमाणु की खोज डिस्कवर्ड बाय एटम। देखो परमाणु की खोज, तो परमाणु की खोज सबसे पहले अगर अपन बात करें तो की थी महर्षि कणाद ने। कब की थी, 600 BC, बिफोर सेंचुरियन। 600 BC एंड 600 ईसा पूर्व। कब की थी, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। उनके बाद में ये वैज्ञानिक भारतीय है, ध्यान रखना, कौन से है, भारतीय। फिर इसके बाद में की थी पदुकाद्यायाम ने। पदुकाद्यायाम ने, किसने की थी, पदुकाद्यायाम ने। ये भी कौन है, भारतीय वैज्ञानिक है। इनके बाद में वैज्ञानिक आए थे, 2 ग्रीक वैज्ञानिक आए थे। ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक वैज्ञानिक कौन कौन से थे, लियो लिपस और डेमोक्रेटिस। लियो लिपस और डेमोक्रेटिस। लियो लिपस और डेमोक्रेटिस, ये दोनों कौन से, ग्रीक वैज्ञानिक। ग्रीक वैज्ञानिक। और इन सब के बाद में कौन आए थे, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। कब की थी खोज, 1808 में। कब की थी खोज, 1808। देखो महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परमाणु। भाई पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, परमाणु। यही बात किसने की थी, पदुकाद्यायाम ने। यही बात लियो लिपस और डेमोक्रेटिस ने की थी। और सेम यही बात, यही स्टेटमेंट किसने कह दिया, जॉन डाल्टन। लेकिन जॉन डाल्टन को ही क्यों परमाणु का खोजकर्ता कहा जाता है। भाई परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। इसका रीजन ये है कि इन सब ने, महर्षि कणाद, पदुकाद्यायाम, लियो लिपस और डेमोक्रेटिस, इन्होंने क्या कहा था कि स्टेटमेंट तो दे दिया लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। भाई उसे समझा नहीं पाए थे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे उसका। क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेनेशन। क्या नहीं कर पाए थे उसका, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे, उसका एक्सप्लेनेशन। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, उस चीज का क्या कर दिया था, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। तो जॉन डाल्टन ने क्या कर दिया था, उसका
एक्सप्लेनेशन कर दिया था। जॉन डाल्टन ने क्या कर दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था। और उस एक्सप्लेनेशन को सही सिद्ध करके, एक्सप्लेनेशन दिया, उसको सही भी प्रूव कर दिया, उस बेस पे क्या कहा जाता है कि परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। और कब की थी, जॉन डाल्टन ने। और कब की थी, 1808। कब की थी, 1808। ठीक है। अब देखो ये तो था बेसिक सिनेरियो किसका, अपने पास एटम का, किसका था, परमाणु का। ठीक है, बेसिक सिनेरियो, बेसिक चीजें देखी थी। और पहले ही कहा था कि आज का लेक्चर किस पे होगा, बेसिक। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में मॉलिक्यूल्स की, यानी अणुओं की। किसकी बात करते हैं, अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की। देखो जैसा अपन ने महर्षि कणाद, पदुकादेयम, ल्यूलिपस, डेमोक्रिटस और जॉन डाल्टन की बात की थी, ऐसे ही अपन बात करते हैं, देखो परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो देखो इन सबको अपन एक साथ देख लेंगे। अब इसको कर लो एक बार, कॉपी करो, कॉपी कर लो। ये लो, जॉन डाल्टन, एक बार कॉपी कर लो इसे। कर दिया कॉपी, चलो ठीक। देखो सबसे पहले अपन ने किसकी बात की थी, परमाणु की। किसकी बात की थी, परमाणु की। परमाणु के बारे में अपन ने क्या कहा था कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। भाई पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु। उसे क्या कहते हैं, परमाणु। अब देखो परमाणु से किसका निर्माण हुआ है, अणु, मॉलिक्यूल्स। अणु या अणुओं का किसका निर्माण हुआ, अणु या अणुओं का। कैसे, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का। दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। थर्ड देखो अपने पास, अणु के बाद में निर्माण होता है तत्व। किसका होता है, तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या कहेगा अपने पास, दो या दो से अधिक अणु मिलकर, दो या दो से अधिक अणु मिलकर, दो या दो से अधिक अणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। और अपने पास इसके बाद में देखो, तत्व के बाद में होता है अपने पास यौगिक। क्या होता है, यौगिक, कंपाउंड। क्या होता है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं।
यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में आता है अपने पास मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। क्या आता है इसके बाद में? मिश्रण, मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। देखो वापस देखना एक बार, परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में है अणु। परमाणु के बाद में क्या आता है? अणु। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु के बाद में या तत्व, दो या दो से अधिक। देखो परमाणु से क्या है? अणु। तो अणु किससे बना है? दो या दो से अधिक परमाणु से। अणु के बाद में क्या है? तत्व। तत्व किससे बना है? दो या दो से अधिक अणुओं से। तत्व के बाद में क्या है? यौगिक है। यौगिक किससे बना है? दो या दो से अधिक तत्वों से। और उसके बाद में क्या बना है अपने पास? मिश्रण। उसके बाद में क्या बना है अपने पास? मिश्रण। ठीक है, एक बार इनको भी कॉपी कर लो। चीज़ें बेसिक बेसिक है, कोई सी भी हैवी चीज़ नहीं होगी, आज सारी चीज़ें बेसिक होगी। कर लिया कॉपी? चलो ठीक है। अब देखो अपने पास क्या हो गया? परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, 5 चीज़ें हो गई अपने पास। अब देखो अपन बात करते हैं इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़, वैलेंसी। किसकी बात करते हैं? संयोजकता। वैलेंसी की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? वैलेंसी की। संयोजकता। वैलेंसी। किसकी बात करते हैं अपने? वैलेंसी की। किसकी बात करते हैं अपन? वैलेंसी, संयोजकता की। देखो वैलेंसी या संयोजकता क्या होता है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? संख्या को संयोजकता कहते हैं। संख्या को संयोजकता कहते हैं। भाई बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। अब देखो कैसे, अब अपन बात करेंगे, देखो 20 तत्वों के, जैसे 1 से लेके 20 तक की अपन क्या बात करेंगे? संयोजकता की। किसकी बात करेंगे अपन? संयोजकता की। तो देखो पहले बात, संयोजकता याद करने के लिए एक सूत्र होता है, संयोजकता का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ वैलेंसी। देखो फॉर्मूला ऑफ वैलेंसी क्या होगा अपने पास? 2n²। n क्या है यहाँ पर? n इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, कक्षकों की संख्या। क्या होगा? कक्षकों की संख्या। क्या होगा? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स या कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या। अब देखो यहाँ पर n कक्षकों की संख्या है क्या? यहाँ पर n कक्षकों की संख्या है क्या? तो देखो अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गया अपने पास ये, सेकंड ऑर्बिट हो गया अपने पास ये, थर्ड ऑर्बिट हो गया ये, फोर्थ ऑर्बिट हो गया ये, फिफ्थ ऑर्बिट हो गया ये। तो देखो ऑर्बिट्स को कैसे लिखते हैं अपन? के एल एम एन। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं? के। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं? के। सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन। के एल एम एन क्या कहते हैं? के एल एम एन। तो फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया अपने पास? के। सेकंड ऑर्बिट कौन सा हो गया? एल, थर्ड एम और फोर्थ एन। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की? देखो अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में, भाई पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है अपने को। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट या प्रथम
कक्षक में। देखो प्रथम कक्षक या फर्स्ट ऑर्बिट या पहले कक्षक में क्या होगी, जैसे मान लो मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फॉर्मूला क्या लगेगा 2n²। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा n, 1 भाई पहला ही कक्षक है तो कौन सी होगी संख्या 1। तो देखो 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 गुणा 1 तो क्या होगा 2। देखो 1 का स्क्वायर कितना होना है 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 एकम 2, ठीक है। यह आ गए अपने पास 2। तो ये देखो इससे पता चलता है कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2, पहले कक्षक में कितनी होगी 2। तो अगर मान लो मैं यहाँ लिख दूँ n बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, n बराबर 2 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो n बराबर अगर मैं रिपीटेशन में कर दूँ 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 गुणा 4 कितना होगा 8, कितनी होगी 8। अगर मान लो मैं कह दूँ थर्ड ऑर्बिट में, कौन से में थर्ड ऑर्बिट में, तो होनी कितनी चाहिए थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर 9, तो 2 गुणा 9 18, लेकिन होती कितनी है थर्ड ऑर्बिट में 8। थर्ड ऑर्बिट में भी कितनी होती है 8, एक्सेप्शन के कारण। कुछ है क्या लगते हैं इसमें एक्सेप्शंस, कुछ है क्या लगते हैं इसमें एक्सेप्शंस। अब देखो ये जो थर्ड ऑर्बिट वाली है ये होती है फोर्थ ऑर्बिट में, कौन से में होती है फोर्थ में, कितनी हो गई 18, कितनी हो गई 18। देखो 2 8 8 18, अपना काम बन जाएगा इनसे, अपना काम इनसे बन जाएगा। इसके आगे अपने को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने हो गए देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 कितने हो गए 36। तो अपने 20 में काम हो रहा है तो अपने ने कितने देख लिए 36। तो ठीक है, इसके आगे अपने को देखना नहीं है क्योंकि अपने कोई काम में भी नहीं आने भाई, अपने 10th तक तो कोई काम में आने नहीं। तो देखो ये हो गया अपने पास कक्षकों की संख्या निकालने का तरीका। फॉर्मूला क्या होता है 2n², क्या होता है 2n²। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में देखनी है तो n इक्वल फर्स्ट रखूंगा, मैं 1 रखूंगा। सेकंड में देखनी है तो n इक्वल 2, थर्ड में देखनी है तो n इक्वल 3, फोर्थ में देखनी है तो n इक्वल 4। लेकिन थर्ड वाली कहाँ पे आ रही है फोर्थ वाले में, ड्यू टू एक्सेप्शंस भाई, कुछ एक अपवाद की वजह से क्या हो गया, कुछ एक अपवाद स्वरूप, ठीक है। तो देखो इसे एक बार कॉपी कर लो आप, ये हो गया सेकंड के लिए थर्ड ऑर्बिट, लेकिन थर्ड कहाँ पे 8 और फोर्थ कहाँ पे है 18 पे, ठीक है। कर लो इसे कॉपी, कर लिया कॉपी। चलो अब देखो अपन हाइड्रोजन से कैल्शियम तक की बातें करते हैं, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक की क्या करते हैं अपन बातें करते हैं, उनमें देखते हैं भाई कौन सा संयोजकता कितनी देता है, हाइड्रोजन कितनी संयोजकता देगा, हीलियम कितनी देगा, लिथियम कितनी देगा, बेरिलियम कितनी देगा और कैल्शियम कितनी देगा। इन सब की अपन 1 से 20 तक की क्या करते हैं बात, ठीक है। अब देखो अपन ने संयोजकता की परिभाषा क्या लिखी थी कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, संख्या को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं संयोजकता। अब देखो इसमें 2 कंडीशंस लगेगी, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो अगर बाह्यतम कोश में अगर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है
वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मैं मान लो किसी दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट, तो संयोजकता होगी प्लस की। और अगर किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव, तो क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट, या ग्राही या दाता, ग्राही या दाता, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो प्लस का। और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसका होगा, माइनस का। और अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव ग्राही, तो नेगेटिव। ग्राही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दाता। क्या होगा यहाँ पर, दाता। ग्राही यानी रिसीव किया है, दाता यानी दिया है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दिया है भाई, जो बाह्य तमकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, किसी अदर एलिमेंट को, तो क्या होगा, प्लस का। और अगर लिया है किसी से तो क्या होगा, माइनस का। अब देखो इस चीज़ को अपन और अच्छे से देख लेंगे जब अपन संयोजकता सेट करेंगे अलग अलग एलिमेंट की, अलग अलग, तो और अच्छे से देख। एक हमेशा याद रखना, जो एलिमेंट जितने नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में, अगर हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अगर हीलियम 2 नंबर पे है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अगर लिथियम 3 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। अगर बेरिलियम 4 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अगर बोरोन 5 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। अगर कैल्शियम 20 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20। अगर जिंक 30 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30। ठीक है, तो जो एलिमेंट या जो तत्व जितने नंबर पर है आवर्त सारणी में, उसके पास उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक है, तो अब देखो मैं बात करूं अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैपिटल एच से। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। तो हाइड्रोजन अगर 1 नंबर पर है तो हाइड्रोजन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। तो अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए अपने को, 2। कितनी चाहिए, 2। तो अपने क्या सूत्र देखा था, अभी देखो 2n²। तो n की वैल्यू कितनी है प्रथम कक्षक के लिए, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो 2 एकम 2 बराबर 2। तो प्रथम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। प्रथम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए अपने पास, 2। लेकिन अपने पास है कितना, 1। चाहिए कितने, 2। है कितना, 1। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसी को रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा कि भाई कोई भी किसी एलिमेंट को चाहिए तो उसको क्या कर देगा, दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1। तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1। तो प्लस 1। अब देखो हाइड्रोजन ने दिया क्यों, लिया क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, हाइड्रोजन की। आवर्त सारणी में सबसे पहले किसकी खोज हुई है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि अपने बाद में कोई ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जो अपने को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन ने क्या कहा है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब जिसको रिक्वायरमेंट है उसने ले लिया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, जिसको रिक्वायरमेंट जैसे क्लोरीन को होती है तो क्लोरीन ने ले लिया। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन दाता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, दाता है। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या है अपने पास, हीलियम। क्या है, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या होता है, He। क्या होता है, कैपिटल H और स्मॉल e। कैपिटल H और स्मॉल e। तो देखो हीलियम कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2। तो प्रथम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ लिए इसने, 2। कितने बढ़ लिए, 2। तो अब देखो इसका बाह्यतम कक्षक कौन सा होगा, ये तो पूरा हो गया। जो कक्षक पूरा होता है उसे अपन बाह्यतम कक्षक नहीं कहेंगे, उसे अपन बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षक नहीं कहेंगे, क्योंकि बाह्यतम कक्षक तो वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो। ये तो सेकंड कक्षक में अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। कंप्लीट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 8। लेकिन यहाँ बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। कितनी है,
जीरो। भाई बाह्यतम कक्षक में है क्या एक भी इलेक्ट्रॉन? नहीं है, तो क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। अब देखो ऐसे ही अगर मैं बात करूं लिथियम की, हाइड्रोजन हीलियम, किसकी बात करूं मैं? लिथियम की। किसकी बात करूं मैं? लिथियम की। प्लस एक और जीरो। मैं 3 नंबर पे बात करूं लिथियम की, किसकी बात करूं मैं? प्रतीक क्या होता है? एल आई, कैपिटल एल और स्मॉल आई, कैपिटल एल और स्मॉल आई। तो देखो लिथियम कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। लिथियम कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो फर्स्ट में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास? 1। सेकेंड में कितना आया? 1। अब देखो सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? भाई यहाँ पे n की वैल्यू रखे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। और 2 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट आना है 8। देखो सेकेंड ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई द्वितीय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी है? 8 है। कितनी अपने पास? 1। तो मुझे ये बताओ 1 है, 7 लेना उचित होगा या 1 देना? 1 देना ही उचित होगा। देखो 1 दे दिया। क्या कर दिया? 1 दे दिया। देखो किसी के दिमाग में आ रहा है कि भाई 1 दिया क्यों? 7 ले भी तो सकते थे। बात तो वही है, जैसे मान लो अपने पास, अपने को 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, और अपने पास पैसे है 10 लाख, 10 लाख रुपए है, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी। मुझे एक बात बताओ, 10 लाख रुपए से आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदोगे या उन 10 लाख रुपए को किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे कि जिससे वो पैसे इंक्रीज हो? तो बेटर तो वही है कि वो पैसे इंक्रीज हो इन्वेस्ट करने पर। ठीक है भाई, किसी को अपन ने दे दिए तो वो क्या करेगा? उसको एक्स्ट्रा करके इंक्रीज करके देगा अपने को। और अगर अपन मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ले, तो 40 लाख रुपए अपन ने क्या कर लिया? कर्ज ले लिया। उनका ब्याज हो जाता है महीने का लगभग 80-85 हज़ार रुपये। तो मतलब 80-85 अप्रोक्स हो गए 1 लाख। लगभग कितना हो गया? 1 लाख। देखो 40 का कितना हो गया? पर मंथ 1-1 लाख रुपये इंक्रीज होता जाएगा। पर मंथ कितना होता जाएगा? 1-1 लाख रुपये इंक्रीज। तो वो लॉस नहीं करना है अपने को, क्या करना है? प्रॉफिट। तो 7 लेने के बजाय क्या उचित रहता है? 1 देना। क्या होता है? 1 देना। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं 4 नंबर पे कौन सा आता है अपने पास? लिथियम के बाद में बेरिलियम। क्या आता है? लिथियम के बाद में बेरिलियम। तो एक बार मैं इसको रब कर दूं। तो देखो क्रमांक हो गए 1 से 10 तक। ठीक है। तत्व हो गए 1 से 10 तक के तत्व लिख लेंगे, प्रत्येक लिख लेंगे उनकी संयोजकता। देखो मैं सबसे पहले तत्व लिख दूँ 1 से 10 तक के। जैसे पहला तत्व हो गया अपने पास हाइड्रोजन। कौन सा हो गया? दूसरा हो गया हीलियम। तीसरा हो गया लिथियम। चौथा हो गया बेरिलियम। पांचवा हो गया बोरोन। कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में हो गया अपने पास ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑक्सीजन के बाद में हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में हो गया नियॉन। क्या हो गया? नियॉन। फ्लोरीन के बाद में क्या हो गया अपने पास? नियॉन।
तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल है वो होता है कैपिटल H, हीलियम का होता है कैपिटल H और स्मॉल e, लिथियम का होता है कैपिटल L और स्मॉल i, बेरिलियम का होता है कैपिटल B और स्मॉल a, बोरोन का होता है कैपिटल B, कार्बन का होता है कैपिटल C, नाइट्रोजन का कैपिटल N, ऑक्सीजन का कैपिटल O, फ्लोरीन का कैपिटल F और नियोन का कैपिटल N और स्मॉल e। क्या होता है कैपिटल N और स्मॉल e। देखो अपन ने हाइड्रोजन की संयोजकता देख ली थी +1, लिथियम की 0, सॉरी बेरिलियम की 0 और लिथियम की क्या देख ली थी अपन ने +1, लिथियम की क्या देख ली थी अपन ने +1। अब देखो अपन बात करते हैं बेरिलियम की। तो देखो बेरिलियम कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 4। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2, सेकंड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2, लेकिन सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए 8, कितनी चाहिए 8, अपने पास कितनी है 2, अब रिक्वायरमेंट कितने की रह गई 6 की। तो बताओ 6 लेना इजी होगा या 2 देना, पहले बताया था आपने एक एग्जाम्पल लेके कर दिएगा, तो 2 देना इजी है 6 के बजाय। तो बेरिलियम क्या देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा दे देगा। 5 नंबर पे क्या है अपने पास बोरोन, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 5, जिनमें से देखो 1 2 3 4 है, ये 5वां कर लिया। तो देखो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है टोटल 8 है, कितने पास अपने पास इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, रिक्वायरमेंट कितने की है 5 की, अब कितने की है 5 की। तो बताओ 5 किसी से लेना अच्छा होगा या 3 देना, 3 देना, तो ये क्या हो गया +3। नेक्स्ट है 6 नंबर पे कार्बन, तो 6 नंबर पे कार्बन है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 6। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट तो कंप्लीट है, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने होते हैं 8, और अपने पास कितने हैं 4, और अपने को चाहिए कितने 4। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे 4 ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं। ये तो होगा +4, यानी जब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, और ये -4 कब होगा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, किसी से लेगा। नेक्स्ट देखो अपने पास है नाइट्रोजन 7 नंबर पे, नाइट्रोजन कितने नंबर पे 7 नंबर पे। देखो नाइट्रोजन 7 नंबर पे, तो देखो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 6, और 7 करने के लिए अपन क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे और ऐड। तो देखो सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और अपने पास कितने हैं 5। तो अब बताओ 5 देना इजी होगा या 3 लेना, 3 लेना, क्या होगा 3 लेना, क्योंकि अब अपने पास ज़्यादा अमाउंट है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अपने पास कम से कम 35-40 लाख रुपए है, तो अपन 10 लाख उधार ले सकते हैं किसी से, 10 लाख क्या कर सकते हैं उधार ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा। नेक्स्ट है अपने पास ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे 8 नंबर पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने आ गए 6, जबकि दूसरे में चाहिए कितने टोटल 8। तो 6 देने के बजाय क्या करेगा ये 2 ले लेगा, ये 2 क्या करेगा ले लेगा, ये 2 क्या करेगा ले लेगा। नेक्स्ट है अपने पास फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे 9 नंबर पे, फ्लोरीन कितने नंबर पे है 9 नंबर पे। देखो ये जो 9 नंबर पे फ्लोरीन है, ये 9 नंबर पे क्या है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 9 नंबर पे है। तो देखो प्रथम कक्षक में फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए 7, क्योंकि टोटल कितने हो गए 9, जबकि सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8, अपने पास कितने हैं 7। तो अपन क्या करेंगे एक किसी से उधार ले लेंगे, एक क्या करेंगे अपन किसी से उधार ले लेंगे। तो देखो हाइड्रोजन 1 दे रहा है तो फ्लोरीन 1 ले लेगा, या लिथियम 1 दे रहा है तो फ्लोरीन 1 ले लेगा, बेरिलियम 2 दे रहा है तो ऑक्सीजन 2 ले सकता है, ना बोरोन 3 दे रहा है तो नाइट्रोजन 3 ले रहा है, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं संयोग, आपस में क्या कर लेते हैं संयोग। नेक्स्ट देखो नियोन, नियोन कितने नंबर पे 10 नंबर पे, नियोन कितने पे 10 नंबर पे। तो देखो नियोन 10 नंबर पे है, तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, दूसरे कक्षक में कितने होंगे 8, दूसरे में कितने होंगे 8, क्योंकि 2 और 8 कितने होते हैं 10। अब देखो दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए अपने को 8, तो ये तो कंप्लीट भर गया, तो ये एक्सटर्नल ऑर्बिट रहा नहीं भाई, आउटर सेल या बाह्यतम कक्षक रहा नहीं। अब जो अपन बनाएंगे, जो कक्षक पूरा हो जाता है इलेक्ट्रॉनों से उससे अपन बाह्यतम कक्षक नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, जो कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरा भर गया उससे अपन बाह्यतम कक्षक नहीं कहेंगे, उसके आगे वाले को कहेंगे। देखो नियोन 10 नंबर पे है, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, टोटल हो गए 10।
जबकि जो बाह्यतम कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। देखो ये है बाह्यतम जो 3rd नंबर वाला है, इसमें कितने हैं? 0। क्योंकि अगर देखो नियोन का क्या सिस्टम है, नियोन और लिथियम का, अगर मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मेरे पास 50 लाख रुपए है ऑलरेडी, तो ना तो मैं किसी को कुछ दूंगा उनमें से और ना किसी से कुछ लूँगा, क्योंकि मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे पास 50 लाख रुपए है। तो ये होते हुए भी मैं क्यों तो कर्जा लूँ, और ना तो मैं कर्जा लूँ और ना ही मैं किसी को कर्जा दूँ, क्योंकि 50 है, 50 का प्रॉपर्टी चाहिए अपने। ये तो हो गया देखो 1 से 10 तक का सिनेरियो। क्या हो गया? 1 से 10 तक का सिनेरियो। आप 1 से 10 तक एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं 11 से 20 तक लिखवा दूँ। हो गया कॉपी? चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं 11 से 20 तक के तत्वों की। हाँ देखो, अब हम बात करते हैं 11 से 20 तक के तत्वों की। देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। तो देखो 11 नंबर पे आता है अपने पास सोडियम। 11 नंबर पे क्या आता है अपने पास? सोडियम। 12 पे मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर, 17 पर क्लोरीन, 17 पर क्या होगा? क्लोरीन। 18 पर क्या होगा अपने पास? ऑर्गन। 19 पर पोटेशियम, और 20 पर क्या होगा अपने पास? कैल्शियम। 20 पर क्या होगा अपने पास? क्या होगा अपने पास? कैल्शियम। तो देखो सोडियम कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। देखो सोडियम का प्रतीक होता है Na, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, कैपिटल M और स्मॉल g, एल्यूमिनियम का Al, कैपिटल A और स्मॉल l, सिलिकॉन का Si, कैपिटल S और स्मॉल i, फास्फोरस का कैपिटल P, सल्फर का कैपिटल S, क्लोरीन का कैपिटल C और स्मॉल l, कैपिटल C और स्मॉल l, ऑर्गन का कैपिटल A और स्मॉल r, पोटेशियम का कैपिटल K और कैल्शियम का कैपिटल C और स्मॉल a। अब देखो अपन बात करते हैं इनके वो संयोजकता की। तो देखो संयोजकता की जो बात है, अपन ने देखो यहाँ पे देख लिया था फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन भर के अपन पहुँचे थे नियोन पे। कहाँ पहुँचे थे? नियोन पे। अब देखो अपने पास ये एक्सटर्नल ऑर्बिट आ गया था खाली। कौन सा आ गया था? एक्सटर्नल, यानी बाह्यतम कोण। फिर अपन बात करते हैं सोडियम की। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे। तो देखो 1 2 और 8 10, और ये क्या हो गया अपने पास? 11। मुझे ये बताओ थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, सेकंड और थर्ड में सेम होती है, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन लगता है। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। कितनी हो गई? 8। तो देखो 8 हुई है, अपने पास कितना है? 1। तो बताओ 1 देगा या 7 लेगा? 1 देना उचित होगा। तो ये लो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। सेकंड नंबर पे अपने पास 12 पे मैग्नीशियम। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्षक में? 2। बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो 8 में से 2 है, तो 6 लेगा या 2 देगा? 2 देगा। 2 क्या करेगा? देगा। थर्ड आ गया अपने पास एल्यूमिनियम। तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 लेना उचित नहीं होता है, 3 देना। तो इसने 3 दे दिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होता है? 4। सिलिकॉन का क्या होता है? +4। देखो
सिलिकॉन का क्या हो गया 4। अब देखो अपन बात करते हैं 5 की, तो फास्फोरस का क्या होगा, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सल्फर 6 पे क्या आ गया अपने पास सल्फर, तो देखो 16 पे जैसे ही सल्फर आया, 16 पे क्या आया सल्फर, तो देखो बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो अब बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 लेगा, 2 ले लेगा, तो इसका हो गया -2। क्लोरीन 17 पे तो -1 और ऑर्गन 18 पर तो क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। नेक्स्ट ऑर्बिट की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जैसे ही अपन पोटेशियम को लेते हैं तो पोटेशियम क्या हो गया +1 और कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम क्या हो गया +2, कैल्शियम क्या हो गया +2। देखो मेरा इतना ही कहना है, ये सारे के सारे संयोजकता है, इनके प्रत्येक याद कर लेना, प्रत्येक और संयोजकता क्या कर लेना याद, आगे अपने क्या आएगी बहुत काम में आएगी। ठीक है, ये देखो अपन ने केवल 9th क्लास का बेसिक पढ़ा है 10th के लिए, किसके लिए 10th के लिए, कि आगे के जो भी 4 चैप्टर है ये अपने पास कैसे रहे, इजी रहे, सेफ जोन में रखे अपन इनको। ठीक है, तो इनको क्या कर लेना याद कर लेना, एक बार वापस देख लेना, कोई भी डाउट हो तो वापस कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।